प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मौलाना साहब के बारे में बताएंगे। एक आदमी ने मौलाना साहब की दावत की। जब मौलाना साहब उसके घर दावत खाने पहुंचे तो उस शख्स ने और उसकी बीवी ने मौलाना साहब के साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर मौलाना साहब जोर जोर से रोने लगे। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें, और अभी तक अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, अफ्रीका के एक शहर में एक हाफिज़े कुरान रहते थे। बहुत ही ज्यादा नेक और परहेजगार थे। लोगों की तालीम दीन का बहुत एहतराम किया करते थे। हर कोई उनकी दावत को कबूल करता और हर शख्स ये चाहता था कि इस आलमी दीन को अपने घर बुलाया जाए। खास तौर पर रमजान के महीने में लोग आलमी दीन को अपने घर बुलाते और अफ्तार वगैरह कराते थे। एक मर्तबा एक चाहने वाले ने रमजान के महीने में इस आलमी दीन को अफ्तार के लिए अपने घर बुलाया और इस आलमी दीन ने दावत कबूल फरमा ली और अफ्तार के वक्त उस चाहने वाले के घर पहुंच गए। वहां उस आलम दीन की बहुत ही अच्छा इस्तकबाल किया गया। अफ्तार के बाद उस आलम दीन ने सब घर वालों के हक में दुआ की और वापस चले गए। उस शख्स की बीवी ने आलम दीन के जाने के बाद मेहमान खाने की सफाई की तो उसे याद आया कि उसने मेहमान खाने में कुछ रकम रख रखी थी। उसने अपने कुछ पैसे मेहमान खाने में रख रखे थे, लेकिन बहुत तलाश करने के बाद भी वो रकम उसे नहीं मिली। उसने अपने शोहर से पूछा, क्या तुमने वो रकम उठाई है? तो शोहर ने जवाब दिया, ना तो मैंने वो रकम ली है और ना ही वो रकम मैंने उठाई है। बीवी सोच में पड़ गई कि आखिर पैसे उन्होंने नहीं लिए तो फिर कहाँ गए। उसने अपने शोहर से कहा, अगर पैसे आपने नहीं लिए तो जरूर कोई बाहर वाला ही ले गया होगा, लेकिन हमारे घर में तो मौलाना साहब ही आए थे और बिल आखिर दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि रकम मेहमान ने ही चोरी की है। उन मौलाना साहब ने रकम उठाई और अपने घर चले गए। ये सोचते हुए उन दोनों के गुस्से की इंतहा न रही। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने अपनी इज्जत और एहतराम के साथ उन्हें अपने घर बुलाया और उन्होंने ये काम कर दिखाया। इतना सब कुछ होने के बावजूद उस शख्स ने शर्म के मारे इस बात को छुपा लिया कि लोगों को क्या कहूंगा कि मौलाना साहब मेरे घर से चोरी करके गए हैं। उस शख्स ने किसी को बताया तो नहीं, लेकिन मौलाना साहब से दूर दूर रहने लगा ताकि सलाम दुआ न करना पड़े, मौलाना साहब से बातचीत न करना पड़े। इसी तरह एक साल का वक्त गुजर गया और फिर से रमजान का मुबारक महीना आ गया। गांव के लोग फिर से आलम दीन की दावत करने लगे और उसे अपने घरों में इफ्तार के लिए बुलाने लगे। उस शख्स ने जिसके घर में चोरी हुई थी उसने अपनी बीवी से कहा कि हमें क्या करना चाहिए, मौलाना साहब की दावत करें या ना करें। बीवी ने कहा, हमें भी मौलाना साहब की दावत कर देना चाहिए। गलती इंसान से ही होती है। हो सकता है कि मजबूरी की वजह से उन्होंने वो रकम उठाई हो, हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। कोई बात नहीं, अल्लाह हमें जज़ा देगा। ये सुनकर उस शख्स ने फिर से मौलाना साहब को इज्जत और एहतराम के साथ अपने घर में दोबारा बुलाया। जब इफ्तार वगैरह से फारिग हुए तो उस शख्स ने मौलाना साहब से कहा, जनाब आप जानते होंगे तकरीबन एक साल से आपका और मेरा रवैया थोड़ा बदला हुआ है। मौलाना साहब ने कहा, जी हाँ मैं जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आपका रवैया तो बदला हुआ है, लेकिन ज्यादा काम के चलते मैं इसकी वजह मालूम न कर सका। उस शख्स ने कहा, मेरा आपसे एक सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब जरूर देंगे। मौलाना साहब ने कहा, पूछो। तो उसने कहा, पिछले साल रमजान के महीने में मेरी बीवी ने मेहमान खाने में कुछ रकम रखी हुई थी, कुछ पैसे रखे थे और फिर वो रकम उठाना भूल गई और आपके जाने के बाद ढूंढने के बावजूद भी हमें वो रकम न मिली। क्या आपने वो रकम उठाई थी? क्या आपने वो पैसे उठाए थे? तो आलम दीन ने कहा,
हाँ, मैंने ही वो पैसे लिए थे। ये सुनकर वो शख्स हैरान और परेशान हो गया। मौलाना साहब ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, जब मैं मेहमान खाने से जाने लगा तो मैंने देखा कि टेबल पर पैसे रखे हुए थे। तेज हवा चल रही थी और नोट हवा में उड़ रहे थे, लिहाजा मैंने वो नोट जमा किए और उसे मैंने फर्श के नीचे इसलिए नहीं रखा क्योंकि आपको ढूंढने में परेशानी होती। इतना कहकर आलम दीन ने अपना सर पकड़ लिया। यानी इतना कहकर मौलाना साहब अपना सर जोर जोर से हिलाया और ऊंची ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया और काफी देर तक रोते हुए उस शख्स से कहने लगे, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि तुमने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि 365 दिन गुजर चुके हैं, एक साल का एक लंबा अरसा गुजर चुका, लेकिन तुम में से किसी ने भी कुरान पाक का एक सफा भी खोलकर नहीं देखा। अगर तुम कुरान को एक बार भी खोल लेते तो तुम्हें तुम्हारी रकम जरूर मिल जाती। अरे नादानो, मैं तो तुम्हारी रकम कुरान में रखकर चला गया था और तुम्हें आजमाना चाहता था कि मैं तबलीग करता हूं, कुरान पढ़ो। क्या तुम पढ़ते भी हो या नहीं? मेरी बातों पर अमल करते भी हो या नहीं? ये सुनकर वो शख्स तेजी से उठा और कुरान मजीद को उठाकर लाया और जल्दी से खोला तो उसे उसकी मुकम्मल रकम मिल गई। यानी उसकी मुकम्मल रकम, सारे पैसे कुरान मजीद के अंदर रखे हुए थे, वही नजर आए। तो प्यारे दोस्तों, ये हाल है आज के मुसलमानों का कि साल भर में कुरान पाक को नहीं खोलते और अपने आप को सच्चा और हकीकी मुसलमान समझते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक की तिलावत करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।